देख रहे हैं कि पेट को कैसे डायग्नोज करा जाता है। अभी ये पेट है इनका, इस पेट को एक हम प्लॉट मान लेते हैं, ये प्लॉट है, ठीक है। यहाँ से लेकर एक प्लॉट हमने खींचा, ये प्लॉट हमने खींच दिया है। अब इस पेट की रजिस्ट्री करेंगे अलग अलग ऑर्गन्स के नाम पर, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स 3D शेप में होते हैं, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कोई दाएं बाएं होंगे, तो हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे वो ऑर्गन्स तो होते ही है, साथ में वो दूसरे ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं। जैसे अगर मैं स्टमक की बात करूं तो यहाँ स्टमक भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी, यहाँ हमारी ओवरी भी होगी, यहाँ हमारा अपेंडिक्स भी होगा, यहाँ हमारी ओवरी भी होगी, टेस्टिस भी होगा, यहाँ हमारा सिग्मोइड कोलोन भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम नाम देंगे तो एक पर्टिकुलर किसी नाम देंगे, लेकिन वो एरिया सबका होगा। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के साथ में ये हमारी रिब्स है, ये आप देखें ये रिब्स का एरिया है, ये यहाँ रिब्स खत्म हो गई जहाँ मैंने ये लाइनिंग बनाई है। तो ये स्टर्नम बोन है जो रिब्स को जोड़ के रखती है। तो स्टर्नम बोन के ठीक नीचे का एरिया ये जितना मैंने बनाया है, इसके हम बोलते हैं पैंक्रियाज। यानी कि अगर हमें पैंक्रियाज को डायग्नोज करना है, एक्चुअल में पैंक्रियाज आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हमने इस एरिया की जो रजिस्ट्री करी है ये पैंक्रियाज के नाम पर कर दी है। यानी कि जब हम यहाँ चेक करते हैं पेशेंट को, हल्का सा दबाएंगे और यहाँ दर्द अगर पेशेंट को, तो हम ये मान के चलते कि पैंक्रियाज के एरिया में दर्द है। जैसे ये कोड लैंग्वेज है न्यूरोथेरेपी की। जैसे अगर आप अपने पेशेंट का चेक कर रहे हैं और आपको यहाँ दर्द आया, पैंक्रियाज के पॉइंट में दर्द आया, और आप मुझे फोन कर कर कहेंगे कि इनको पैंक्रियाज के पॉइंट में दर्द है, तो वो मेरा माइंड सेट तय हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये पैंक्रियाज के नाम पर हमने इस एरिया की रजिस्ट्री कर दी। इसके बाद में ये जो एरिया है, यानी कि ये राइट साइड है, तो ये जो एरिया है ये गॉल ब्लैडर के नाम पर हमने इसकी रजिस्ट्री करते हैं। किसके नाम पर? गॉल ब्लैडर के नाम पर इसकी रजिस्ट्री करते हैं। यानी कि जब हम यहाँ प्रेशर देते हैं हल्का सा, यहाँ प्रेशर देते हैं हल्का सा, यहाँ प्रेशर देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये गॉल ब्लैडर के दर्द को बता रहा है, यानी कि इस एरिया में दर्द है, तो यानी कि गॉल ब्लैडर के पेन है। इस पेन को कैसे खत्म करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये दूसरी तरफ जो रिब्स का एरिया है, तो ये हमारा स्प्लीन का एरिया है। स्प्लीन जिसको हम तिल्ली बोलते हैं आम भाषा में, और इसका काम होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना या हमारे ओल्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करना, जो हमारे अनावश्यक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो ये इसका काम है। इस एरिया की रजिस्ट्री जो हमने करी वो स्प्लीन के नाम पे करी। अब जो पैंक्रियाज से नीचे का एरिया आता है, अगर हम इतने एरिया की बात करें तो 1 2 3, ये जो एरिया है ये हमारा गैस ओनली के नाम से आता है। गैस ओनली, ये गैस ओनली क्या है? न्यूरोथेरेपी में एक कोड लैंग्वेज है गैस ओनली, जो स्टमक के बारे में बताती है। यानी कि अगर आपको गैस बन रही है या इस एरिया में दर्द है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम है। स्टमक में प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? गैस की भी हो सकती है, HCl की भी हो सकती है। तो इस एरिया की रजिस्ट्री हमने स्टमक के नाम पे कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रजिस्ट्री है, यहाँ से यहाँ तक की रजिस्ट्री ये गैस आई है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ऑर्गन्स ओवरलैप हैं, तो ये जो एरिया है ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि इस एरिया की जो रजिस्ट्री हम कर रहे हैं ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे कर दी है, गैस आई। न्यूरोथेरेपी में गैस आई पॉइंट हम इंटेस्टाइन को, यानी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। 6 गैस आई भी देते हैं, 9 गैस आई भी देते हैं, और हम 12 गैस आई भी देते हैं, यानी कि 12 गैस आई भी देते हैं। इसके अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अगर हम जब गैस आई पॉइंट दे रहे हैं तो उसका मतलब कि यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम गैस आई का पॉइंट देते हैं। गैस ओनली का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा इस एरिया में, और हम पैंक्रियाज का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर हम स्प्लीन का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा, हम गॉल ब्लैडर का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा, अब हम यहाँ की बात करते हैं। ये जो एरिया है फीमेल्स में यूट्रस का एरिया, यही एरिया कहलाता है, इसको यूट्रस का एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर ये यूट्रस का एरिया है, मेल के अंदर ये प्रोस्टेट का एरिया है, और दोनों को अगर कॉमन, इसको हम लोअर एब्डोमेन भी बोलते हैं। तो इसके इस एरिया की जो रजिस्ट्री है उसके नाम हम रखते हैं WD। WD, ये WD क्या है? फीमेल्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है वाई डिस्चार्ज।
वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको कोड लैंग्वेज में WD कहा जाता है। न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है कि WD का, अगर मैं कहता हूँ कि WD एरिया में पेन है तो ये माना जाता है हर न्यूरोथेरेपी ये समझ जाएगा कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया का नाम WD पॉइंट रखा जाता है। अब हम बात करें इधर की, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लीवर का एरिया बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारी असेंडिंग कॉलोन भी इधर से होकर गुजरेगी, तो लेकिन हम इस एरिया की जो रजिस्ट्री कर रहे हैं वो हम लीवर के नाम पर करेंगे। 1 2 3 हम चेक करते समय अगर यहाँ पेन आया है और इस पेन को हमें निकालना है तो हम लीवर का ट्रीटमेंट देकर लीवर पॉइंट को स्टिमुलेट कर कर हम यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं। अब हम इस एरिया की बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा म्यूकस का एरिया है। म्यूकस का एरिया, म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन म्यूकस बनना हमारे सारे ऑर्गन्स की जिम्मेदारी है, यानी कि बनाना। म्यूकस अगर प्रॉपर तरीके से ना बने तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज़्यादा बने तो हमें लूज मोशन हो जाएगी। तो इंटेस्टाइन में म्यूकस का प्रॉपर तरीके से बनना जरूरी है। तो इसलिए इंटेस्टाइन में म्यूकस क्या बनना जरूरी है। और यहाँ जो हमारी इंटेस्टाइन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन गुजरेगी जिसका नाम है डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन यहाँ से होकर गुजरती है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मोइड कॉलोन कहाँ पर है। तो इस एरिया की जो रजिस्ट्री हमने करी है वो हमने म्यूकस के नाम पे कर दिया। म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, म्यूकस हर ऑर्गन से बनने वाला प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ की रजिस्ट्री करते हैं। ये जो एरिया बच गया, ये एरिया हमारा कहलाता है कॉन्स्टिपेशन का एरिया। नहीं, ये हमारा डिसेंट्री का एरिया है, लूज मोशन का एरिया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, पिछली क्लास में बताया है कि यहाँ से अगर मैं ये लाइन ऐसे खींच दूँ, ये लाइन ऐसे खींच दूँ तो ये जो हमारी हाफ बॉडी है ये क्या है, अल्कलाइन नेचर की, क्योंकि ये राइट साइड की बॉडी है इनकी, और ये बॉडी क्या है, एसिडिक नेचर की। तो लूज मोशन जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर की बीमारी है, अल्कलाइन डिजीज है। तो यानी कि इस एरिया में अगर पेन है तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं आपको लूज मोशन हो सकते हैं इस एरिया में पेन होने पर। ये जो एरिया है दूसरी साइड का, ये जो एरिया है ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हाफ बॉडी जो लेफ्ट की है ये एसिडिक है और यहाँ से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। अगर हमारे को कॉन्स्टिपेशन होगा तो यहाँ से शुरू होगा, ये इस एरिया में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस एरिया में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लास्ट हमारे को कॉन्स्टिपेशन इस एरिया तक ही रहता है जिसका नाम है सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन में ही कॉन्स्टिपेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन शुरुआत हमारी कॉन्स्टिपेशन की यहाँ से हो जाती है। ठीक है, अब हम ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम नीचे की बात करते हैं इस एरिया की। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में फीमेल्स के अंदर हम देखें तो ये हमारा राइट ओवरी का एरिया है, राइट ओवरी का। ठीक है, तो ये राइट ओवरी है, यहीं पर हमारे अपेंडिक्स का एरिया आ जाएगा, यही हमारे टेस्टिस का एरिया आ जाएगा इसके आसपास ही, यानी कि टेस्टिस नीचे है, लेकिन अगर हम उसे स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ से करेंगे। यानी कि अगर इस एरिया में कहीं पर भी पेन है, कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है, तो हम राइट ओवरी का पॉइंट देखकर, न्यूरोथेरेपी में कोड लैंग्वेज में राइट ओवरी का पॉइंट देखकर हम यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं, यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन अगर हम बात करें, ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिग्मोइड कॉलोन है, यहाँ फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी है, लेफ्ट टेस्टिस को भी हम यहीं से स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारा, जो कॉमन वर्ड रख दिया जाता है लेफ्ट ओवरी के नाम पर, ये रख दिया जाता है, यानी कि ये लेफ्ट ओवरी। जब हम इस एरिया में दर्द होगा तो आप मुझे फ़ोन पर, कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट दुनिया में कहीं पर भी होगा, मुझे फ़ोन पर ये बता सकता है कि लेफ्ट ओवरी के एरिया में पेन है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको इस एरिया में पेन है। और इस एरिया का दर्द हम लेफ्ट ओवरी के पॉइंट को देखकर निकाल सकते हैं। वो 3 राइट लेफ्ट ओवरी भी हो सकती है, वो 6 राइट लेफ्ट ओवरी भी हो सकती है, ये 12 लेफ्ट ओवरी भी हो सकता है। ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे कि यहाँ का दर्द कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए कि ये पूरे पेट की रजिस्ट्री हो गई है। अगर मैं इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये एरिया बड़ा कर दूँ, तो ये भी हमारा एरिया हो गया। यानी कि आप देखेंगे पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। इस पूरे प्लॉट के बहुत सारे मकान बन गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इसके दावेदार बन गए हैं। तो दोबारा से समझ लेते हैं, ये नेवल का एरिया है, ये नाभि का है, यानी कि स्टर्नम बोन के नीचे हमारा पैंक्रियाज की ये प्लॉट कट गया।
यहाँ से इसके बराबर में ये हमारा गॉल ब्लैडर का प्लॉट कट गया, ये हमारा स्प्लीन का प्लॉट कट गया। यहाँ से इस एरिया की बात करें तो ये हमारा म्यूकस का एरिया है, यहाँ की बात करें तो ये हमारा लिवर का एरिया है। पैंक्रियास से नीचे की बात करें तो ये गैस ओनली का एरिया है। गैस ओनली से नीचे नाभि तक की बात करें तो ये गैस आई का एरिया है। नाभि से नीचे तक की बात करें तो ये हमारा WD का एरिया है। अगर हम यहाँ तिरछा बात करें तो ये हमारा राइट ओवरी का एरिया है। अगर हम इधर बात करें तो ये लेफ्ट ओवरी का एरिया है। तो यानी कि हमने पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी है। अब इसमें से कोई भी प्लॉट खाली नहीं है, यानी कोई भी जगह खाली नहीं है। अब कहीं पर भी दर्द हुआ, कहीं पर भी दर्द हुआ तो आप एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट एक न्यूरोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, उसको बता सकते हैं कि कहाँ पेन है। मान लीजिए मैं हाथ यहाँ रखता हूँ कि यहाँ दर्द है, तो आप कोड लैंग्वेज से आप बता सकते हैं कि इनको लिवर वाले एरिया में दर्द है। मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो ये बता सकते हैं कि गैस आई वाले एरिया में दर्द है। मैं हाथ यहाँ रखता हूँ तो ये WD वाले एरिया में पेन है। यहाँ रखता हूँ तो लेफ्ट ओवरी वाले एरिया में पेन है। इधर रखता हूँ तो म्यूकस का है। यहाँ रखता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ रखता हूँ तो गॉल ब्लैडर है। तो यानी कि आप कहीं पर भी हाथ रख लीजिए, पूरा आंख बंद करके आप उस एरिया का नाम बता सकते हैं। उस एरिया के नाम से क्या होगा कि न्यूरोथेरेपी में उस एरिया को स्टिमुलेट करने के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग काउंटिंग है। उस पॉइंट्स को देखकर हम उस एरिया का दर्द निकाल सकते हैं, जो कि सबसे पहला ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में है कि हम पेट के सिम्टम्स को, पेट की कंडीशन को देखकर बीमारी का उपचार करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपनी बीमारी के यानी कि पेशेंट की बीमारी को सॉल्व करने के लिए इसका डायग्नोस करते हैं।